नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, जब भी कोई दिया बुझने वाला होता है और अपने अंतिम समय में होता है तो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है और ये हालत आजकल चीन की हो रखी है। चीन का अब अंत समय नज़दीक आ चुका है और इसी वजह से उसकी फड़फड़ाहट भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। दरअसल इस समय सीमा पर भारत की कड़ी निगरानी और भारत की मजबूत स्थिति देखकर चीन का गला सूखता जा रहा है और इसी वजह से वापस जब चीन छल कपट के रास्ते पर उतर आया है। भारतीय सेना से अपनी गर्दन तोड़वाने वाला चीन एक बार फिर से अपनी एक अच्छी खासी खातिरदारी करवाना चाहता है, इसीलिए उसने भारतीय जवानों को उकसाना शुरू कर दिया है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में उसने उकसाने की हरकत की है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 100 जवानों ने पिछले महीने उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में LAC का उल्लंघन किया था। चीनी सैनिक बीते 30 अगस्त को भारतीय सीमा में घुस आए और कुछ घंटे बिताने के बाद इलाके से लौट गए। इलाके में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के जवान तैनात हैं। जानकारों ने बताया कि यह सब रणनीति हमारे दुश्मन देश द्वारा भारत को उकसाने की इसलिए है ताकि भारत गुस्से में आकर चीन पर धावा बोल दे और इसके बाद चीन भी पाकिस्तान की तरह विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दे। हालात के बारे में जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा, जैसे को तैसा रणनीति के तहत भारतीय सैनिकों ने भी गश्त की और चीन को उसकी असली औकात समझा दी। हालांकि चीन की हरकत पर कोई आधिकारिक टिप्पणी अभी तक नहीं की गई है। यह घटना पूर्वी लद्दाख के कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जारी गतिरोध के बीच हुई है। भारतीय अधिकारियों को हैरानी है कि 30 अगस्त को इतनी संख्या में चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए, जबकि भारत पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद लगभग 3500 किलोमीटर लंबी LAC पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। और आपको बता दूं कि हरकत करके चीन ने एक बहुत बड़ी गलती कर डाली है। यूं कहिए कि चलती हुई आरी में चीन ने अब अपना सर रख दिया है, क्योंकि जब पिछले साल चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी तो उसकी क्या हालत हुई थी बात किसी से भी छिपी नहीं है। और वो तब था जब भारतीय सेना उस समय बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन इस बार भारतीय सेना गोला बारूद लेकर दुश्मन का इंतजार सीमा पर कर रही है, जिसमें भारत ने LAC पर K9 वज्र तोपों के साथ ही M777 आर्टिलरी गन भी तैनात कर दिए हैं। इतना ही नहीं, चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इन अल्ट्रा लाइट आर्टिलरी गन को अलग अलग मोर्चों पर लगा दिया गया है। पिछले एक साल में LAC के पास आकाश मिसाइल, इजराइल से लिया गया स्पाइस बम और रूस से खरीदी गए कई हथियारों को तैनात किया गया है। ये वो हथियार हैं जो दुश्मन की तरफ से आने वाले फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को चंद सेकंड में ही मार कर गिरा सकते हैं। LAC पर भारतीय वायुसेना को और मजबूत करने के लिए स्पाइस 2000 मिसाइल, 300 और 320 स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल R73, 400 मीडियम रेंज एंड एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल और रडार बस्टिंग मिसाइल भी तैनात किए गए हैं। और सीमा पर इस बीच पिछले महीने भारतीय सेना ने युद्ध अभ्यास भी किया था। साथ ही सीमा को डेवलप करने का काम भी लगातार तेजी से हो रहा है, जिसके अंदर जोजिला पास भी अब कुछ ही दिनों में बनकर तैयार होने वाला है, जो कि श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जैसे सेना मात्र 15 मिनट के अंदर लद्दाख में पहुंचकर चीनियों की गर्दन तोड़ सकती है। साथ ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर रोड की सेवाएं पहुंचा दी गई हैं ताकि चीन की हर एक चाल पर भारत की बाज वाली नजर हो सके। इसके साथ ही सीमा के साथ साथ भारत चीन को ग्लोबली भी घेर रहा है, जहां पर UNSC के अंदर भारत ने साउथ चाइना सी और समुद्र में बढ़ रही चाइना की बढ़ती घुसपैठ पर आवाज उठाया था और सब देशों को यह कबूल करवा दिया था कि समुद्र में जमीन किसी एक देश की नहीं है। इसके बाद सभी देश इस बात पर राजी हो गए थे और बाद में अमेरिका ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस मुद्दे को उठाने के लिए उनका धन्यवाद भी कहा था। यही वजह है कि चीन का दिया अब लगातार फड़फड़ा रहा है, क्योंकि वो बुझने की कगार पर पहुंच चुका है। क्योंकि समुद्र, जमीन, आसमान, अंतरिक्ष और ग्लोबली हर जगह से भारत चीन को घेर रहा है। यानी भारत की तैयारी हर क्षेत्र में दमदार हो चुकी है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।